अब बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। शिवसेना के बागी विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई, एक्शन हो सकता है। डिप्टी स्पीकर बागी एमएलए को नोटिस भेज सकते हैं, जिसकी तैयारी हो रही है। शिवसेना ने 16 एमएलए को अयोग्य ठहराने की मांग की है। कल शिवसेना नेता डिप्टी स्पीकर की बैठक हुई थी। एडवोकेट जनरल भी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक के बाद और जो एक्शन की बात कही जा रही है उसके बाद गुवाहाटी के होटल में क्या हलचल है, सीधे ले चलते हैं। कुमार गौरव गुवाहाटी में ही मौजूद है होटल के बाहर। तो कुमार गौरव, एक्शन की तैयारी हो रही है 16 एमएलए पर, क्या है वहां से अपडेट, क्या हलचल है, क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे? देखिए, जाहिर तौर पे अब जो जैसे कि लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीतिक चीज़ें तो लड़ाई तो चल ही रही है, अब लीगल लेजिस्लेटिव लीगल लड़ाई जो होती है वो चलेगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग डिप्टी स्पीकर से शिवसेना ने की है, ऐसी स्थिति में आज हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर इन 16 विधायकों को नोटिस जारी करके सामने पेश होकर और नहीं तो जवाब देने के लिए कहेंगे। मुख्यतः ये कहा जाता है, इस तरह जब मामला फंसता है और स्पीकर अपने पाले का हो, डिप्टी स्पीकर अपने पाले का हो, तो अमूमन यही कहा जाता है कि आप खुद से उपस्थित होकर और अपने जो पार्टी ने आप पे आरोप लगाया है कि आप बताएं कि आपकी सदस्यता क्यों न रद्द की जाए। ऐसी स्थिति में ये एक कोशिश होती है कि उन्हें वापस बुलाया जाए और उसके बाद उनसे बातचीत की जाए। ये एक तरीका होता है जो अपनाया जाता है जनरली। लेकिन अभी जो स्थिति है, ये जो 16 विधायक हैं वो कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि कल से ही आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कैंप कह रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर है जिनको ये सारे फैसले लेने हैं उनके खिलाफ खुद ही अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जा चुका है 2 निर्दलीय विधायकों के द्वारा, और कई लोगों ने चिट्ठियाँ भी लिखी है। तो अब ये लीगल प्रोसेस की तरफ जा रहा है। एकनाथ शिंदे कल लगभग 3 घंटे कानूनी सलाह लेकर लौटे हैं और उसके बाद से भी वो काफ़ी जोश में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कानूनी लड़ाई में भी वो जीतेंगे। लेकिन हाँ, सवाल यही है कि ये कानूनी लड़ाई जब शुरू होती है तो ये काफ़ी लंबी चलती है। अंततः जो फैसला होता है, गवर्नर वो फैसला ले या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, तो फिर ये फैसला ये होता है कि सदन में बहुमत साबित करना है। अंततः चूँकि लोकतंत्र में कोई भी आरोप आप लगा सकते हैं, कुछ कहीं भी आप संख्या बल अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन सरकार मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में, ये विधानसभा के पटल पे तय होता है। गवर्नर के स्तर पे हो, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पे ये आदेश दिया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस लंबी होती है, जाहिर सी बात है। और इस तरह की लंबी जब प्रोसेस होती है तो जो विधायक अपने शहर से बाहर, अपने लोगों से दूर, जैसे गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, कई तरह के सवाल, और कहीं ना कहीं ये जो तरीका है डिस्क्वालिफिकेशन का वो अपनाया जाता है ताकि विधायक डरे। क्योंकि जितने भी विधायक यहाँ हैं और जनरली जो भी चुनाव लड़ते हैं उन्हें ये गारंटी नहीं होती कि अगला चुनाव अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो अगला चुनाव जीत सकते हैं या नहीं, किसके सिंबल पे जीत सकते हैं। कई तरह के लोकल राजनीतिक उनका गुणागणित होता है। तो ऐसी स्थिति में अब जो ये लड़ाई है ठाकरे कैंप की तरफ से है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग हैं उनको डराया जाए, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन का तलवार लटके जिससे वो डरें। दूसरा, इधर से एकनाथ शिंदे की तरफ से जो सपोर्ट होने की बात कल तक कर रहे थे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति की, अब उस बात से वो पीछे जरूर कल हटे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी के संपर्क में नहीं हैं। लेकिन हाँ, कानूनी दांवपेच का सहारा वो भी ले रहे हैं। लगातार लीगल एक्सपर्ट्स देश के, बताया ये जा रहा है कि देश के टॉप लीगल एक्सपर्ट्स के साथ वो कांटेक्ट में हैं और उनकी मदद बैकडोर से की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये लड़ाई जो है धीरे धीरे कानूनी रूप लेगी और ये लंबा चलेगा। शिंदे के सामने चुनौती यही है कि यहाँ जो लोग हैं 47 से 50 के आसपास की जो बात की जा रही है, उनको संभाल कर उनका हौसला ना टूटने दे। क्योंकि अगर ग्रुप में किसी दो का भी हौसला टूटता है तो फिर ये जो सारा मेहनत है, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई टू सूरत और फिर यहाँ गुवाहाटी, उसके बाद लगातार ये बवाल, उन सब में भारी नुकसान फिर एकनाथ शिंदे को उठाना पड़ सकता है। अगर वो एकजुट होकर रखने में कामयाब होते हैं, अपने विधायकों को समझा पाते हैं कि लीगल प्रोसेस में भी आपको कोई नुकसान नहीं है, वैसी स्थिति में फिर ठाकरे सरकार का जाना तय दिखेगा। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।